तन मन से जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भगवान कामकानाथ जी महाराज हम सबके ऊपर कृपा करें। पठते चित्रकूटस्थो सांडीलोक मुनीश्वरा, यह भूमि आहरणी श्रीमद् भागवत पारायण की ही भूमि है और वो संकल्प साकार हुआ जो अष्टोत्तर ब्राह्मणों के द्वारा पारायण होगा और हमारे समस्त ब्राह्मणों में जो इस समय अग्रणी रूप में सारे भारत में विश्व में अपना नाम कर रहे हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम मनोर्थी होकर के विराजमान हुए हैं। तो आप सभी ब्राह्मण लोग इस क्रम को बड़े शांति के साथ और इस प्रकार से आप सबको संपादित करना है कि महाराज जी हमारे ये कह कर के जाए कि नहीं, चित्रकूट में हम गए तो ब्राह्मणों ने हमारे इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न कराया। विपक प्रसादात धरणि धरोहम, विपक प्रसादात कमलावरोहम, विपक प्रसादात अदितादितोहम, विपक प्रसादात मम नाम विष्णु हो। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के ही प्रसाद से इस स्थान को प्राप्त किया हूँ, तो आप उसी कृपा को बरसाते हुए इस संकल्प को पूरा करेंगे। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता महाराज जी के सम्मुख, और मैं अपने श्री ज्येष्ठ भ्राता जी से प्रार्थना करूँगा 2 शब्द बोलने। सौभाग्य की बात है इतने ब्राह्मणों के बीच में और परम आदरणीय परम पूज्य परम विद्वान कथावाचक आज यजमान हैं। प्रथम दृष्टया सभी ब्राह्मणों को और यजमान स्वरूप श्री व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा कि आप लोग वेद में पढ़ते हैं वैसे ही इसको पाठ करिए। जज्जागतो दूरमुदैति सुषुप्तस्तथैवैति दूरं गमति ज्योति खान ज्योतिरेव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन को संकल्प शिव संकल्प कारक बनाए और पाठ को भी शिव संकल्प कारक बनाए। जब जागृतो दूरमुदैति, जो दूर अवस्था में भी जागृत अवस्था में भी दूर चला जाता है और सुषुप्तावस्था में भी दूर चला जाता है, तो जब उसको अपने पास ऐसा पाठ में नियोजित रखें जैसे एक नक्षत्र की किरण पृथ्वी पर आ जाती है लेकिन उसका नक्षत्र से संबंध बना रहता है, उसी प्रकार से आप अपने मन को शिव संकल्प कारक बना करके माननीय व्यास जी के संकल्प की प्रतिपूर्ति करते हुए 108 श्रीमद् भागवत पारायण को पूर्ण करिए। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम और हम कृतार्थ हुए ऐसे महापुरुष के दर्शन पा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व ऐश्वर्य संपन्न अखिल गणगण निलय परमाराध्य चित्रकूटाधिपति भगवान श्री कांतानाथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान महाराजाधिराज श्री मतंजयनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः अभिवंदन वंदन। मां मंदाकिनी के पावन पुलेन पर हम सभी लोग विराजमान होकर के
एवं भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की यह पावन तपस्थली, जिसकी महिमा वेदों में, पुराणों में अनेकों संतों एवं महापुरुषों के द्वारा नित्य गाई जाती रही है, गाई जा रही है, गाती जाती रहेगी। तो ऐसे परम पवित्र पावन चित्रकूट धाम की पावन धरा पर हम सभी लोग एकत्रित होकर के और आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौ ब्राह्मण प्रतिपालक एवं गौ ब्राह्मण भक्त, ऐसे परम वीतराग संत जो हमारे बीच में विराजमान है, दास उनका क्या वर्णन करें, किंतु फिर भी वर्णन उन्हीं का किया जाता है जिनके कार्य शास्त्र से युक्त हो, समाज के लिए हो, धर्म के लिए हो एवं धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले, दिग दिगंत में भगवान श्री सीताराम जी एवं श्री राधा कृष्ण की ध्वजा को लहराने वाले एवं माँ गो माता के परम उपासक मेरे सन्मुख विराजमान ऐसे परम पूज्य बालव्यास श्री श्रीकांत शर्मा जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम एवं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की आह्लादनी शक्ति कहें, संगिनी कहें या धर्मानुरागिणी कहें, ऐसी परम पूज्य माता जी, उनके भी चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। क्योंकि आपका जो दिनचर्या है, आपके द्वारा की जाने वाली जो भगवत आराधना है, आप वंदनीय हैं और आपकी आराधना वंदनीय है। आपकी परिचर्या एवं आपके द्वारा किए जाने वाले जितने भी सत्कर्म हैं, इसलिए आप एक उच्च शिखर पर विराजमान हैं और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को एवं जो परम वयोवृद्ध हैं, शिशु हैं, युवा हैं, जो भी हैं, सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी ने मेरे इस आग्रह को, अनुरोध को स्वीकार किया और पूज्य गुरुदेव भगवान के आज इस दिव्य आयोजन की सफलता प्रदान करने के आप यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपके सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पूज्य पिताजी एवं पूज्य हमारे श्री चंद्रभूषण पांडे जी, दादाजी और एवं जितने भी यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे बालकपन में मुझे पढ़ाया, ऐसे परम पूज्य श्री गोपाल दास तिवारी जी गुरु जी महाराज जी बैठे हैं, श्री वीरेंद्र जी महाराज जो परम विद्वान हैं, व्याकरणी हैं, सभी विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया वो भी, उनके भी चरणों में प्रणाम और सभी को मेरा कोटिशा वंदन। बस मेरा आप सभी से यह निवेदन है, मेरे अंदर न कोई पात्रता है, न मेरे अंदर कोई योग्यता है, बस गुरु जी ने आज कृपा की और आप सबके आशीर्वाद से इस दिव्य आयोजन का मुझे अग्रणी करने का यदि सौभाग्य मिल रहा है तो इस सौभाग्य को बनाए रखिएगा और बस यही कृपा करिएगा। ये आयोजन हम सबका है और इस हम सभी लोग मिलकर इस आयोजन को सफलता प्रदान करें। तो जितने भी यहाँ पर ब्राह्मण विराजमान हैं, मेरे पिता तुल्य हैं और जो मेरे भ्राता तुल्य हैं, मित्र तुल्य, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। बस मेरा निवेदन यही है, आप लोग मेरा सहयोग जरूर करिएगा, क्योंकि गुरु जी मेरे ही जो है ठाकुर जी का नाम लेकर के यहाँ आए हैं और कांतानाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सबकी सन्मति बनी रहे और सभी का परस्पर प्रेम बना रहे, ताकि यह आयोजन सफलता की ओर जो है बढ़ते हुए और परिपूर्णता को प्रदान हो। तो मेरा शरीर के चरणों में बारंबार विराम है। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की पंकजम। हमें अन्य जजमानों को बताना पड़ता है कि आप सामग्री चढ़ाइए, संभाल लीजिए। आप देखिएगा हमारी गुरु माँ को कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज लगभग 30 से 35 साल से आप रात्रि में कभी विराम करते ही नहीं। आप उनके तेज ओज से ही समझ सकते हैं आज माँ की 60 के ऊपर उम्र है, मगर भगवत की कृपा और सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि धन बढ़े चाहे ना बढ़े, यश बढ़े चाहे ना बढ़े, मगर भगवान के चरणों में प्रीत सदा बढ़ती रहे। बस यही आशीर्वाद आप सभी लोग देकर जाइएगा हमारे गुरु जी को, गुरु माँ को, और गो सेवा में अग्रणी बने रहे गुरु जी, और ऐसे ही लाखों लाखों गायों की सेवा करके और गो माता के प्राण बचाए। आइए गैया मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम सभी लोग अपवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः
ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः त्रिराचम्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य आसन शुद्धिः पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। पान के पत्ते में सत्य बना लो एक पत्ते का। हाँ पवित्री धारिणा ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ शाविदुर्वाः प्रसव उद्भूना नक्षत्रे पवित्रे सूर्यस्यास्मिभिः तस्य ते पवित्रा पते पवित्रा भूतस्य जितकामाः भुवने दक्षकेयमाः स्वस्ति तिलकधारिणां हरिः ॐ स्वस्तु सक्षा अहमक्षेभ्यां भूया सत्वं शोवर्चा मुखेन सुस्तुकर्णाभ्यां भूयासम्मा। ओम तिलक वाला भी अलग था ना तो दोनों में दो सूखा वाला। ओम श्री शाते आश्री शापन्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नौम्यात्तं षडान्येका तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले तिलकं करतले मेरुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चमुकारे गोपाले परमे स्थितो गोपाल ग्रंथ ग्रंथि बंधन। चलिए ग्रंथि बंधन करिए। अमन देवी करें देवी स्थितया त्वयैता दास्यायते कृष्णमलं धमीये। ओम आधार सत्देव दिव्ये भूम्ये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि पुनः पुनः। पुनः हस्ते गन्धाक्षपुष्पाणि गृहीत्वा दीपस्थ देवता ध्यानम् आवाहनम्। हरिः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ भूदीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकर्ता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपनारायणाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नैवेद्यं नैवेद्यामि दुर्बलताम्बूल पूगे फलानि समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् अर्पयामि प्रार्थयेत। ओम दीपज्योतिः परब्रह्मा दीपज्योतिः जनार्दन दीपं हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपस्थदेवताभ्यो नमो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भाव हस्तौ प्रक्षाल्य पुनः शंख घंटा
जनाः पर्युपासते नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं दमजं नित्यं व्रजाम शरणं हरे सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गला तेषामृतस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरे ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा तीक्ष्णदृष्टो महाकाय कल्पान्तदहनोपमा ओम रिद्धि सिद्धि सुबलाभिषेकाय सिद्धश्रीमन्मंगल महागणाधिपतये नमः। एवं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यविलापः ओम धूपं माग्रापयामि दीपं संदर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य अमृत नैवेद्य लाइव नैवेद्य दीजिए धूप दीजिए ओम पनस दाढ़िमा श्राद्धि सत्पला सुकृत मोदका पूप पायसं रजत भाजने स्थापितं मया जनप्रगृह्यतां खाद्यमुत्तमम् हरि ओम अन्नपदेन शनो देशनमेव सुस्मिडः प्रदादारन्तारिकौर्जन्नो देहि द्विपदे सञ्चलुपदे नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते भारतमाग्निं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा धेन मामृतगत्या ग्रासमन्त्रां प्रदत्ते तालित्रिं कुर्यात् फलेना फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सद्राजं तस्मात् प्रदानेन पुरासन्मर्था ऋतुब्लान्ते विराजनीं जलं समर्पयामि भूमि ब्रह्मादिवं नागवल्ये तलेवतं मेलादिचूर्णसेतुं ताम्बूलं प्रदत्ताम्बूलान्ते ओम दक्षिणाद्रव्यं ओम जपतञ्च प्राधान्यं नित्वकं च कृष्णातर्दिवे शुक्रना सदेवे गुणोदत्तः हिरण्यदर्शनां समर्पयामि कुरुप्रदनादे चन्द्रां ओम अर्घं सोनाते अर्घं सह प्रजदां पारुखा परोह गन्धस्ते सोममवतो गायनसो अच्युतः विशेषार्घ्यं ओम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षं तत्तमसे तुम्हें केलं कृतासे तुम्हें केलं दत्तासे तुम्हें केलं मर्तासे तुम्हें सर्वं फलितं ब्रह्मासे तुम साक्षादात्मा नित्यमृतमस्मै सत्यमस्मै उत्तमा और श्रोतारम उदातारम उदातारम वाणुचारम सत्यम पश्चादातो प्रश्चादातो चुत्रादातो दक्षिणादातो धराता सर्वं बाय बाय श्रवणदातो तुम मांगे तुम जिन्हात मानने तुम नमयातुम सजिदानंदा दियो शेतो प्रत्यक्षं नमाजि तुम ज्ञान अभिज्ञान में तुम जीवनं तो जाते सर्वं जीवनं करने से सर्वं जीवनं तो वृत्ति तुम हम आप लोगों ने भांति के द्वारा भागदान तुम मृत्यादि तुम काल क्रिया तुम देहत्यादि तुम तात्रि तुम लादान तुम दित्रान को काम उदाहरण तुम बात विष्णु तुम समाज तुम तुम जन्मा तुम मोह रोशन बनाते तुम विचार बनाते तुम तुम प्रदान तुम सत्तान तुम शब्दकार पूर्वकार तुम प्रसाद पितृ तुम बनाते संधानम शंगदान देशशान निष्ठा शिवचित गाचल सीमागृते तुम नते ततान प्रभुनाते तुम तुझे एकदम से पास मुद्रा बेमतनते विपणाम उसको धनकम लंबोदरम सुप्राकट करते भाषण गंधान वितान पुष्पैश्वरिता सत्यानुपम मनते जितना चुनाव भूतम संचार प्रसाद ध्यान देना शौर्य के नाम रहना अपराध पर मुक्त करना पर नमस्ते लंबोदर गंधा विनाश स्वास्थ्य को तो वरद मूर्तये नमः ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयं करता त्राता भव भवार्णवा द्वैमातुरकृपा सिन्धो शारमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वां वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन सफल अर्घेण फलदोस्तु सदा मम वरदोस्तु मम सदा मम श्रोताई आधाय हो जो तुम्हारी हरि ओम वरुणम् आवाहयेत हरि ओम तद्वाजामे ब्रह्मणा बन्धमान सदा दास्ते जजमान हरि
बोले भगवान वरुणागच्छ तमस्मिन् कलशे प्रभो पूर्वत्रैव प्रतिष्ठान्ते जलानां शुद्धि हेतवे। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं शांगं सायुधं सुभक्तिकं सपरिवारम् आवाहयामि स्थापयामि अपांपते वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधान्वित संपूज्य सभी नदियों का देवताओं का आह्वान करेंगे। हरि ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कला सर्वेतो यस्मात् कलशस्तेन गद्यते कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समादुतः तस्कस्तदा ब्रह्मा मध्ये मादिगणा स्मृता उच्चौरसागरः सप्ता सप्तदीपावसुन्धरः गोमती चैवा चन्द्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णमेना च गंगा चैव महानदी गोदावरी चैवा माहेन्द्री नर्मदा तथा नलाशा विविधा जाता नद्या सर्वा सदा पराः सर्वे समुद्रा तलितस्तीर्थानि जलदानदाः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टिकरी तथा कारणाः ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज शबृहस्पतिर्चिन्नमेमन्तनोत्वरिष्ठं जग्रगौं समिमन्तधात विश्वेदेवा सविहमानयन्तामा प्रतिष्ठा। हरि ओम कलशे वृणद्यावाहि देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। अथ आसन के लिए पुष्प दीजिए। तो आसनाध्यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि षोडशोपचारे संपूज्य। हरि ओम ओम ऋग्वेदानं ऋग्वेदं पूजयामि ओम यजुर्वेदानं यजुर्वेदं पूजयामि ओम सामवेदानं सामवेदानं पूजयामि ओम उत्तरे अथर्ववेदानं अथर्वं वेदं पूजयामि मध्ये कुम्भाय नमः। अदपूजनम् हरि ओम पादोपादं समर्पयामि हस्तवर्गं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीय जलं समर्पयामि। हरि ओम अद्भ्याः शाम्प्रताः प्रेतैरसाच्च विश्वाकारमाणाः सामावर्तादागरे तस्यार्चाभ्येदारूपमे वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यतः साज्यं च वरति संयुक्तं वर्णिना योजितं मया एवं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यतिमिरापः त्रैलोक्योतिमिरापः धूपं आघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि। हरि ओम ओम श्री वामपति वृदेवताभ्यो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य धूपं दीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य अमृत नैवेद्य। नैवेद्यं हरि ओम आवादत्या धनुष्वगों सहस्राचतते भुजे निषेधसल्यानां मुखासिगो नः सुमना भवा। नैवेद्यं दिवालिप्रमादिनं समर्पयामि प्राणपानोदप्यामि स्नानं दीपानि द्रव्यं समर्पयामि। श्रीपांपतिदेवताभ्यो नमो नमः। प्रेणावृतं सर्वं त्रैलोक्यं तद्राजं तस्मात् प्रदानेन पुण्यसंगमता पुंगीफलं महादिव्यं नागलितरुतमेलादिशुषेन्दं तामूलं वृद्धेतां मदामूलं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थे चन्दनामकुङ्कुरार्थे कुङ्कुमभजितां प्रभापुरवन्दते सोमोदोदाय सोच्युतः करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि। प्रदक्षिणायानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि चातानि सर्वाणि प्रसन्तो दक्षिणां पदे पदे प्रार्थना नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वर्धितदिव्यरूपं
मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा। ओम कलाकाय देवानंद ओम देवदान संपादे मध्यमाने महोदय पुनरुद्धार कुमार पुत्रतो विष्णासुर तत्वे समते दांडी वासुर विदातु दिशं भूतां के प्रणतिष्ठाः शिवाय स्वयंमेवास विष्णु सबजापति आदि कव रुद्रा विष्णु देव भूमिका विष्णु चिंतन सर्वे पेता काम प्रभुता पिता नाम पूजन को मेह गुरु पादन नंतर में देव अपना भगवान को नमस्ते प्रभुता सुदेव लाया शुभास हस्ताय भासनाय जलानादाय नमो नमस्ते पाशवाणे नमस्ते परमे जीवनाय गंजावत समाप्त जातावत त्वं सुस्थिरो भव। इदं महाराशिगणा सर्वे विस्मयं परमं भगवद्रूपं साधनं भागवतं कलो पठनाक्षणा सत्यो वैकुण्ठफलदायका सप्ताहे संतैते सर्वदा मुक्तिदायकं शनकादे पुरा प्रोक्तं नारदाय दया भक्ति परै ब्रह्म सम्बन्धा सुदिने तत्सर्वसिना सप्ताहश्रवणविधे कुमारैस्तस्य भासितः शानकौवाचो लोकविग्रहमुक्तस्य नारदं समायाता तत्रुसस्तत्र नारदः नारदौ कथं ब्रह्मन्देन मुखापदयन्ता परितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव चित्तो श्रीगतिवित्तो यथा जनः तदेवं गन्धमुक्तश्चानोचितं वदकारणम् नारदुवाचो वहं तो पृथिवीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाद्विति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादितीर्थेषु ब्रह्माण्ड इतस्ततः पश्यं कुत्र इच्छन्मो मनः सन्तोषकालिकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नाशितवासौचं दयादानं न भिद्यते उदरं धृणो जीवावराका कूटभाषणा मन्दासमन्दमतयो मन्दभाग्याः पद्रुता खण्डनेता सन्तो योगीनैव सिद्धो वादज्ञानी सत्यो नरः कलिदावानलेनाद्या साधनं भस्मतां गता अर्थशूला जनपदाः शिवशूलादिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् नवनीमः यामुनं तटमापन्नो यत् लीला हरेरभूत् तत्राचर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ दोपदितो पार्श्वे सन्तापरायणं चिन्तापरो जाता किम्बिरयं मयेति च आवृत्रकं याति विद्धुत्तं च महत्तरम् चिन्तयन्निव गोविन्दं स्मारयामाश भार्गवः देववादिते वा भून्मानिषेकितामिति मुख्यमस्तफलस्तेयं भविष्यति न संशयः सत्कर्मो सुरक्षितं समाचारः तत्ते कर्मविधास्यन्ति साधवसाधभूषणः भविष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति। ॐ हिरण्यरूपौ स्वरूपौ भागिनरूपदाश्चावरुणमित्रगतं ततश्चाचातामृतिन्दीचामत्रोषिप्रणोऽसि ॐ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हरिः ओं निवेशनः संगमनो भस्मनां विश्वारूपा देवी देवै सविता सत्यधर्मेन्द्रोण तस्व समरे पृथीनां ॐ सच्चे नमः सचिन्तीसरे नमः हरिः ओं मेधां मे प्रणो ददातु मेधां मे प्रजापति मेधां मे विश्वाय च मेधां धाता ददातु मे ओं भूर्भस्वं मेधाय मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं चैतापासवानगुं सुतामग्ने द्रौपदीनागुं समोद्वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाजेन्द्र ज्येष्ठ्याय दुर्धासुतसुज्यं सत्कुरुणो धर्मपतीनां सावित्रे नमः सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं विजयन्दनो कवर्णो चलित्वाणवां उताग्नेन शनिश्या एकवा आपकृष्णकुन्देहो ओं भूर्भस्वं विजयाय नमः विजयाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं बहुवीनां पिता बहुरस्य पुत्री शिक्षाकरोति स्मनावगत्या संताः पुत्रादि सर्वाः प्रत्येकं प्रोजयति प्रसूतः ओम जयाय नमः जयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सुरारि मधुरीं देवीं हरिः ओम इंद्रियाशान्यता प्रदक्षिणा ब्रह्मांड के ठाकुर जी को पकड़ लिया तो क्या इच्छा रहती बताइए। हमारा मन गौशाला में रहता है बहुत ज़्यादा। बंगाल में हम रोज एक कसाई से एक गाय बचाते हैं। वो 16वां साल है। हम लोग सोच नहीं सकते हैं कैसे भगवान हमसे सेवा करा लेते हैं। रोज एक गाय गुजर खाने से हम लोग लाते हैं। लाखों गाय उधर छुड़ाए हैं उन्हीं गौ माता के चरणों में। दूसरा एक और विशेष है, टेलीविज़न में टीवी में इन सब में मैं विश्वास नहीं रखता, प्रचार में नहीं जाता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो विश्व के सबसे बड़े बड़े कथाकार उनसे कथा सीखें ऐसा नहीं है, लेकिन हम एकदम शांति से सारा जीवन जीने वाले हैं। और पत्नी ने भी कह दिया थोड़ा पाठ कर लिया करें, पहले नीचे बैठ पलाकी मार के बैठे। 50 साल कथा की तो पैर थोड़े मुड़ने लग गए। 50 साल कथा 1400 भागवत हो गई आपकी कृपा से। तो बैठने से भी थोड़ी घूम फिर थे, अभी कर लेते हैं थोड़ा। तो आप लोगों के चरणों में बस प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत जी जो आपके प्रत्यक्षम कृष्ण ही वही। अब हम लोग की स्थिति तो यह आ गई है
कि भागवत जी का पाठ करते हैं दिक्कत आती है आजकल, क्योंकि ये जो काले अक्षर है ना, भागवत देखिए ये काले अक्षर है, ये कृष्ण दिखते हैं, और ये जो सफेद पन्ना है ना, ये श्री राधा दिखते हैं। इसलिए पाठ में उतना मन हम नहीं लगाते, श्लोक बढ़ते ही नहीं आगे। बड़ी कृपा है आप लोगों की कि आप लोग आए तो परिपूर्ण पाठ कीजिएगा जितना हो सके। जरूरी नहीं आप अपना प्राण दें, ऐसा नहीं है, अपना प्यार करें। श्लोकों को आप क्या दें? प्राण दें, ऐसा बात नहीं कि जोर से गाना है, और आप अपना प्राण दीजिए। और हम ब्राह्मणों को, हम ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र की, और आशीर्वाद दीजिए। आज सुख इसलिए हो रहा हमको कि आज आप लोग भागवत का पाठ हमारे घर में कर रहे हैं, और ये आप लोगों की कृपा से संभव हो चुका है। खाने का, पीने की जो व्यवस्था है सब श्री राम जी की दी है। जो आपको बनवाना हो बनवा लें, खा लें, जो कृपा हो जरूर ले लें। बोल दें पंडित जी, अशोक जी हैं, वही बन जाएगा। बढ़िया से बढ़िया भोजन बना भैया, ब्राह्मणों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए खाना पीना। और 108 पंडितों का संकल्प लिया माता जी ने। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देखो, हम तो उतनी पूजा नहीं कर सकते, और माता जी रोज 16-17 घंटा बैठ जाते हैं पूजा में। श्री राम जी पूजा कराते हैं, दिवाली की पूजा में हमारे यहाँ 10 घंटा लगती है। सोच लीजिए आप, 10 घंटा में हम पंडित लोग कितनी पूजा सटा के आ जाए, लेकिन नहीं। और वास्तव में होना भी चाहिए। किस पे रोली चढ़नी है, कहाँ सिंदूर चढ़नी है, कहाँ मोली चढ़नी है। हाँ, आज मेरे हाथ में सिंदूर लग गई तो मैं श्री राम को जरूर बोला, डाटा कि लोटे पे कभी भी सिंदूर मत लगाइएगा आप लोग भी। क्यों? अभी हमारे यहाँ वेद पंडित जी रहते हैं कलकत्ता में, मेरे मंदिर में रहते हैं, ये चित्रकूट में ही हम। हाँ, श्री राम जी रखते हैं, तो उनके लीवर में टीबी हो गई। तो डॉक्टर बोला सर आप तो पीता नहीं है। ये जांच पड़ताल हुई तो पता चला हनुमान जी के मंदिर में रहता है, सिंदूर सारे दिन हाथ में लगती है, सिंदूर में पारा होता है। जैसे धो लिया हाथ, फिर भी यदि खटाई का सब्जी खाई तो झड़ करके थोड़ा थोड़ा पेट में जा, उस पारे से उसका लीवर खराब हो गया। आप लोग देखो, जजमान की पूजा कराओ अच्छी है, और भोजन करते समय पहले हाथ धोने बढ़िया से, उसके बाद ही भोजन करना। तो ये अपना स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा महाराज जी इसी से इसका ये प्रॉब्लम आई है। आपने पूजा कराएं, खूब चढ़ाइए रोली चावल पर। आजकल रोलियों में सब में पारा बहुत डल जाता है कलर लाने के लिए। इससे क्या है कि सबका जीवन हम लोगों का बीमारी से गुजर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये तो मैं आपको आदेश दिया हूँ कि भाई किसी के भी यजमान घर में भोजन करें, साबुन अपनी पॉकेट में ले जाएं, वहाँ नहीं मिले तो हाथ बढ़िया से 2 बार धोकर ही भोजन करेंगे। क्योंकि उनकी चढ़ाई हुई रोली, उनकी चढ़ाई हुई सिंदूर से हम काहे मरे। बहुत जरूरी ध्यान रखना आप लोगों को। और बोलिए भागवत जी का कौन सा श्लोक चल रहा है पंडित जी? हाँ, हो गया प्रथम। वाह, तो द्वितीय स्कंद का तो शुभारंभ हो जाता है। वरीयाने जय कृष्ण। वरीयान, क्या बात है, क्या बात है। सुखदेव जी ने कहा क्या बात है वरीयान, क्या बात है। आपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए कथा को कराया है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बार ब्राह्मणों को प्रणाम करने का मन हो रहा है, तो आइए प्रणाम करता हूँ। पृथिव्याम यानि तीर्थानि भूतले तानि सर्वाणि तीर्थानि ब्राह्मणस्य दक्षिणे पदे। ब्राह्मण के दाहिने पाँव में सारे ब्रह्मांड के तीर्थ हो रहे, इसलिए आप लोग कृपा कीजिए। बहुत कृपा है आप लोगों की। रामभद्राचार्य जी के साथ तो बचपन में खूब साथ रहा, हम लोग साथ पढ़े हुए, साथ कथा भी की हम लोगों ने जन्मपुर धाम में। 40 साल थे। बड़ा मानते हैं, जब मिलते हैं गले लगा के मिलते हैं। और भी भारत के चाहे कोई संत हो, लखनऊ जी हो, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हो, चाहे हमारे जितने डोंगरे जी महाराज के पास खूब है,
देवरा बाबा खूब मानते थे, उन्होंने खुद भागवत जी उदत ब्रह्मचारी से पढ़े। 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप लोग। अब आप लोग सब अब तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं कथा की हालत क्या हो रही है। खाली नाच गाना और कहानियों की कथाएँ चलती है, श्लोकार्थों की नहीं चलती हैं। सब चलिए आप लोगों तक आशीर्वाद दीजिए। आप लोग पति पत्नी यूँ ही कराते रहें। हमारे 3 बिटिया है, 1 बेटा है और परिवार खूब आनंदमय है। रोज गौ माता की रक्षा होती है, लाखों गायें घर में आनंद करते हैं। दूध वाली गाय नहीं है ना, बिना दूध वाली गाय। दूध वाले तो आप ही लोग हैं हमारे, जो खूब आशीर्वाद रूपी दूध देते हैं, हमको घी देते हैं, प्रसाद देते हैं। यत्र तत्र पश्यामि तत्र भवतः भद्रमेव पश्यामि, यत्र तत्र शृणोमि तत्र भद्रमेव शृणोमि। इसके बाद और कुछ नहीं। और आप भी इन सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद दीजिए कि ये सब लोग जो है जिनके हृदय में भगवान कृष्ण साक्षात निवास करते हैं, उनको आप भी परम भगवान हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसी आवृत्तियाँ उतनी ना हो सके तो इन लोगों, इन ब्राह्मणों की भी कुछ ऐसी हो कि वहाँ समीपस्थ तो पहुँचे। ये आशीर्वाद हम चाहेंगे कि आप दीजिए। संत करें एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की शवा। अंधन को वाक देत कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो संभगत भारी, कामना को पूर्ण करो। हरि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख शांति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन। स्वामी तुम लालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे, आदि न बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कह
शिवानंद स्वामी मन भजते भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम। मांजलेन शीतले कृणं पुष्पैः देवाभ्यन्तरमारोग्यार्थे आत्माभ्यन्तरम् आत्मकल्याणार्थे आरार्थ ग्रहण।